बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है? इस दिन ही मां सरस्वती की पूजा क्यों की जाती है? क्या आपने कभी सोचा है कि ज्ञान का जन्म कैसे हुआ? शब्द, भाषा, संगीत और कला इस संसार में पहली बार कैसे आए? आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी इस रूप में नहीं सुनी होगी। ये केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, ये ज्ञान के जन्म की कहानी है। ये बसंत पंचमी के वास्तविक अर्थ की कहानी है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप आज की कथा केवल सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी सुनी गई कथा फल नहीं देती, इसलिए कृपया इसे अंत तक अवश्य सुनें। और यदि आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ अवश्य लिखें। तो आइए ज्ञान की इस पवित्र यात्रा का आरंभ करते हैं। सृष्टि का आरंभ। जब सब कुछ था फिर भी कुछ नहीं था। जब सृष्टि की शुरुआत हुई तब भगवान ब्रह्मा ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की। उन्होंने पर्वत बनाए, नदियों को बहाया, वन, पशु पक्षी और मनुष्य की सृष्टि की। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने अपनी रचना को निहारा तो उनका हृदय प्रसन्न नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि संसार जीवित तो था पर जीवंत नहीं था। पर्वत खड़े थे पर गूंज नहीं थी, नदियां थीं पर उनका संगीत नहीं था, पक्षी थे पर उनके पंखों में स्वर नहीं था, मनुष्य थे पर वे मौन थे। न बोल सकते थे, न समझा सकते थे। न कोई भाषा थी, न कोई संगीत, न कोई विद्या, न कोई ज्ञान। माता अपने शिशु को प्रेम तो करती थी लेकिन उसे व्यक्त नहीं कर पाती थी। गुरु ज्ञान तो रखता था लेकिन उसे देने का माध्यम नहीं था। ये संसार एक सुंदर शरीर था जिसमें आत्मा नहीं थी। ब्रह्मा जी व्याकुल हो उठे, एक पिता की तरह जिसका बच्चा बोल नहीं सकता। उनकी आंखों से अश्रु बह निकले। उन्होंने सोचा, मैंने सृष्टि बनाई पर उसे पूर्ण नहीं कर सका। तब वे समाधान के लिए भगवान विष्णु के पास गए। शेषनाग की शैया पर विराजमान भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को देखा और तुरंत उनकी पीड़ा समझ ली। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, सृष्टि में प्राण है पर वाणी नहीं, जीवन है पर ज्ञान नहीं। भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, ब्रह्मदेव, अब समय है वाणी के देवी के अवतरण का। उन्होंने कहा, अपने कमंडल का जल धरती पर छिड़को। एक दिव्य शक्ति प्रकट होगी जो संसार को शब्द, स्वर और ज्ञान देगी। जब ब्रह्मा जी धरती की ओर लौटे तो उन्होंने देखा प्रकृति स्वयं बदल रही थी। ठंड विदा ले रही थी, पेड़ों पर नई कोपलें आ रही थीं, फूल मुस्कुरा रहे थे, हवा में मधुरता थी। ये बसंत ऋतु थी। ब्रह्मा जी समझ गए, ज्ञान का जन्म इसी ऋतु में होना चाहिए। माघ मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि। जैसे ही जल धरती पर गिरा, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक अलौकिक देवी का आविर्भाव हुआ। श्वेत वस्त्र, 4 भुजाएं, वीणा, पुस्तक, माला और कमल। वे थी मां सरस्वती। जब उन्होंने वीणा के तार छेड़े तो संसार ने पहला स्वर सुना, पहला संगीत। और जब उन्होंने ओम का उच्चारण किया तो शब्दों का जन्म हुआ। मनुष्य ने बोलना सीखा, भावनाओं को नाम मिला, ज्ञान की धारा बहने लगी। हंस विवेक का प्रतीक, वीणा सामंजस्य और कला, पुस्तक संरक्षित ज्ञान, माला एकाग्रता, कमल निर्लिप्तता। मां सरस्वती ने कहा, ज्ञान वही पाता है जिसका हृदय विनम्र हो। रावण विद्वान था पर अहंकारी था। मां सरस्वती ने चेताया, ज्ञान बिना विनम्रता विनाश बन जाता है। लेकिन रावण नहीं माना और उसका अंत हम सब जानते हैं। बसंत पंचमी केवल पूजा का दिन नहीं है, ये नई शुरुआत का दिन है, ज्ञान के प्रकाश का दिन है, प्रेम, कला और विवेक का उत्सव है। इसी दिन कृष्ण राधा का प्रथम मिलन हुआ। इसी दिन प्रेम की ऊर्जा जागृत हुई। इस बसंत पंचमी मां सरस्वती से केवल विद्या न मांगे, विवेक और विनम्रता भी मांगे, क्योंकि ज्ञान तभी सुंदर है जब उसके साथ मानवता हो। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। जय मां शारदे। मां सरस्वती वंदना। श्वेत वस्त्र धारण कर वीणा मधुर बजाने वाली, ज्ञान, बुद्धि और वाणी की हर हृदय में ज्योति जगाने वाली, अज्ञान का अंधकार हर पल में दूर भगाओ मां। विद्या, विवेक और संस्कार जीवन में सदा बसाओ मां। हे मां सरस्वती, कलम में शक्ति,
मन में शांति और वाणी में मधुरता देना, हम सबको सही मार्ग दिखाना। हे वीणा वादिनी माँ, शब्दों को अर्थ दे, विचारों को दिशा दे, ऐसी कृपा बरसाना। जहाँ संशय हो वहाँ विश्वास बने, जहाँ मौन हो वहाँ मधुर वाणी सजे, बुद्धि को विवेक का दीप मिले और जीवन सत्य के पथ पर चले। श्वेत कमल पर विराजित माँ, हंस तुम्हारा सच्चा प्रतीक है। जो सही गलत की पहचान कराए वही तो सच्चा विवेक है। माँ, परीक्षा हो या जीवन की राह, हर मोड़ पर साथ निभाना, ज्ञान नहीं ज्ञान का सदुपयोग सिखाना। हे शारदे माँ, हम सबको इतना योग्य बनाना कि तुम्हारे दिए ज्ञान से दुनिया को भी प्रकाश मिले। अब हम माँ सरस्वती जी की वंदना कर लेते हैं।